नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं मीडिया वन ग्लोबल इंटरटेनमेंट लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 21 रुपये 60 पैसे। screener.in वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। 2002 में निर्मित मीडिया वन ग्लोबल इंटरटेनमेंट लिमिटेड एक मीडिया और मनोरंजन कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 31.8 करोड़ का, स्टॉक भी 7.96 का, ROC 165% और ROE कुछ भी नहीं है, यानी कि ROE शो नहीं हो रहा है। बुक वैल्यू 20 रुपये 90 पैसे माइनस में है, जबकि करंट प्राइस 21 रुपये 60 पैसे है। तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है ये कंपनी का शेयर। 52 वीक का हाई प्राइस है 54 रुपये 20 पैसे, जबकि लो है 19 रुपये 80 पैसे, यानी कि अपने लो के करीब में ही ट्रेड कर रही है इस कंपनी का शेयर प्राइस। और डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखने से कैसा लग रहा है? तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डाउन ट्रेंड बनाई हुई है, जो कि कुछ समय के लिए रुकती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर से ये नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसे टाइम में जब कोई भी शेयर 1 ईयर इस तरीके से जब डाउन ट्रेंड बना चुकी है, तो इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ संभावना अब हो सकता है अप ट्रेंड का। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार कीजिएगा। रिजल्ट के मामले में बहुत ही खराब प्रदर्शन है, कारण मार्च 2025 के अनुसार माइनस में सेल्स है, वो भी कितना था 22 करोड़ का, एक्सपेंस 18 लाख का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों जुड़ गया, यानी कि 22 करोड़ 18 लाख माइनस में हो गया। और अदर इनकम तो ठीक ठाक किया, जो कि 5 करोड़ 5 लाख का है, बहुत अच्छी बात है। अदर इनकम के मामले में डिप्रिसिएशन माइनस में 15 करोड़ 11 लाख का, ये थोड़ा प्लस पॉइंट हो गया, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में 2 करोड़ 2 लाख का हो गया और टैक्स भी माइनस में पेड है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट 29 लाख का शो हुआ और अर्निंग पर शेयर 20 पैसे माइनस में। तो काफ़ी मैनेज हुआ है इस क्वार्टर के रिजल्ट में। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस स्टॉक में कुछ न कुछ हो सकता है फ्यूचर में। बाकी अपने हिसाब से भी देखना चाहिए इन्वेस्टर को। और बैलेंस शीट के मामले में देख सकते हैं तो इक्विटी कैपिटल 14 करोड़ 72 लाख का और माइनस में है रिजर्व 45 करोड़ 53 लाख का, ब्रोइंग 35 करोड़ 83 लाख का और अदर लायबिलिटी 46 करोड़ 76 लाख का। इसके पास टोटल एसेट तो ठीक ठाक है, जिसमें से अदर एसेट जो है 36 करोड़ 62 लाख का है और फिक्स एसेट 15 करोड़ 12 लाख का और मात्र 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास में जो होल्डिंग है मार्च 2025 के अनुसार 53.16% का, यानी कि ख़राब नहीं है ना ही ज़्यादा अच्छा है, बस एवरेज है। और DIH के पास में 0.52% का होल्डिंग है, जो कि नाम मात्र का है। पब्लिक के पास में 46.32% का होल्डिंग है। अब परसेंटेज इस तरीके से है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि हाँ, प्रमोटर अभी भी अपना स्थान को बचा करके रखा हुआ है, यानी कि प्रभुत्व को। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो देख सकते हैं 2919 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि 2919 पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। एक और बात, जैसा कि सभी कंपनी की तरफ से क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो अनाउंसमेंट होता है, उसी तरीके से इस कंपनी की तरफ से भी 27 जून का है, जो कि क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इसका विस्तृत रूप मीडिया वन ग्लोबल इंटरटेनमेंट लिमिटेड 27/6/2025 का ही है। सब्जेक्ट इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो अंडर सेबी प्रोविजन of insider trading regulations 2015
तो क्लोजर और ट्रेडिंग विंडो के बारे में चर्चा किया गया है इस अनाउंसमेंट में, जिसमें कि जो क्वार्टर एंड हुआ है 13 जून 2025 उसके लिए अनाउंसमेंट है। तो कब से इफ़ेक्टेड है वो डेट देख सकते हैं। फ्रॉम ट्यूसडे 1 जुलाई 2025 टिल 48 आवर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि 1 जुलाई 2025 से इफेक्टेड रहेगा क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का। और कब तक? 48 घंटे बाद तक। किसके बाद तक? तो जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, ये क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है उसके अनाउंसमेंट के 48 घंटे बाद तक। एक नज़र डालते हैं bseindia.com वेबसाइट पे, तो पता चलता है कि मीडिया वन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड का शेयर प्राइस 21.63 लास्ट ट्रेडिंग डे जो कि 2 जुलाई 2025 1600 बजे का अपडेट है। डिलीवरी पोजीशन के मामले में देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 856 और उसमें से डिलीवरी में उठाया गया 853, यानी कि परसेंटेज रहा 99.65% का। बहुत ही अच्छा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी के तरफ से जो मार्च का रिजल्ट आ रहा है, मार्च 2024 का हो या मार्च 2025 का, तो ये माइनस में आया है। बाकी बात रिजल्ट प्लस में आया है, देखने वाली बात है। मार्च 2022 का भी रिजल्ट माइनस में ही है, तो यानी कि मार्च में ही इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि ये लचरा हुआ रहता है एक तरह से, जो कि किसी तरीके से मैनेज कर पाता है, लेकिन हो नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव में आता नहीं है। लेकिन दूसरे क्वार्टर में प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है, लेकिन प्राइस के मुकाबले उतना बेहतर नहीं, जैसा कि दिसंबर 2024 में 5 पैसे EPS और सितंबर 2024 में 31 पैसे EPS। लेकिन जून 2024 का जो रिज़ल्ट है ₹2.56 EPS, तो ये काफ़ी अच्छा है ऐसे स्टॉक के लिए। अगर उस तरीके का अगर रिज़ल्ट आगे अगर प्रदर्शित होता है, यानी कि आता है, तो ये स्टॉक फ्यूचर के लिए सही हो सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।